हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यह वीडियो आज का जो ये वीडियो है यह उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान में सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत डिप्लोमा कर रहे हैं और जो सेकंड ईयर के छात्र हैं जो कि 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने हाइड्रोलिक्स विषय जो था आपका द्रव अभियांत्रिकी उसके सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। सिलेबस की चर्चा के बाद आज हम पहली यूनिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपकी फ़र्स्ट यूनिट है उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे आपका यह है कि फ़र्स्ट यूनिट प्रेशर मेजरमेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें किन किन चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन हाइड्रोलिक्स, मतलब हाइड्रोलिक्स में टेक्निकल टर्म्स क्या क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, तरल और तरल यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक्स क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइडियल एंड रियल फ्लूइड क्या होता है वो पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स, मतलब जो हाइड्रोलिक्स की एप्लीकेशंस हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो यूनिट है उसके बारे में। तो यहाँ बात करते हैं हम सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स की। आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो है तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी विषय के अंतर्गत हम तरल की स्थिर तथा गतिमान अवस्थाओं या उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। तरल के अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आता है। तरल में द्रव और गैस दोनों चीज़ें आती हैं और उनकी परिभाषा क्या है तरल की? वे पदार्थ जो बहने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा बहुत कम शीयर फोर्स की उपस्थिति में इन पर लगातार विरूपण होता रहता है। पहले तो हम ये परिभाषा पढ़ते थे कि वे पदार्थ जो बहने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको तरल कहा जाता है, लेकिन जब टेक्निकल या डिप्लोमा लेवल पर जो परिभाषा है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। परिभाषा चेंज होकर क्या हो जाती है कि जो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिन पर हम हल्का सा भी शीयर फोर्स लगाएं तो उसमें उनका लगातार विरूपण होता रहता है, उनका तरल के नाम से उसको डिनोट किया जाता है। मैटर, द्रव की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड तथा गैस। द्रव का यह वर्गीकरण उपस्थित अणुओं के मध्य की दूरी के हिसाब से किया जाता है। जैसे सपोज आपसे कोई पूछे कि भाई सॉलिड और लिक्विड में क्या फ़र्क है, तो सीधी सी बात है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिनमें उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अंतराण्विक जो बल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से इनको डिफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके बजाय जो लिक्विड्स होते हैं या जो गैसेज होती हैं उसमें जो आपके पदार्थ के अंदर जो अणु हैं उनके मध्य की जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो अंतराण्विक बल भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनको आसानी से हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका बोलते हैं कि जो एक कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है और आसानी से विरूपित हो जाते हैं। द्रव तथा गैस में यह बल कम होने की वजह से बाह्य बल में प्रतिरोध नहीं कर पाते, ठोस में बल ज़्यादा होते हैं। तो ये बेसिकली परिभाषा हो गई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि जो फ्लूइड है क्या होता है और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम तरल की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन आपका जो मेन सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स में बेसिकली हम द्रवों की बात करते हैं, इसमें हम गैसों का जनरली जिक्र नहीं करते। तो बस इतना ही फ़र्क है फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स में। जैसे हम आगे देखेंगे, जैसे आपका है हाइड्रोलिक्स, यह तरल यांत्रिकी उपशाखा है, एक ब्रांच है जिसमें हम केवल द्रवों का अध्ययन करते हैं। इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? इसके 3 भाग होते हैं। द्रव स्थितिकी, द्रव स्थितिकी का मतलब हो गया हाइड्रो स्टैटिक, नाम से ही है द्रव स्थितिकी। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि जब जो आपका द्रव है वो स्थिर अवस्था में है उस समय उसका बिहेवियर कैसा होगा, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो अभी आप केवल ये परिभाषा सुन लो, और क्योंकि जैसे अगर आप लिखना भी चाहोगे तो आप सुन नहीं पाओगे। तो जैसे ये वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाता है बाद में आप पॉज करके आप इसका अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो, लेकिन अभी आप साथ साथ में शॉर्ट नोट तैयार करोगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ढंग से सुन नहीं पाओगे। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो पहले समझें क्या क्या चीज़ें हैं, और एक बार जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप इनिशियल करके पोज कर करके इसके नोट्स को बना लेंगे। तो बात हम कर रहे थे द्रव स्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक। तो हाइड्रोस्टैटिक नाम से ये जब द्रव स्थिर अवस्था में होता है तब उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उदाहरण क्या हो सकते हैं भाई? पात्र में भरे द्रव के भार के कारण पात्र की सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर कितना दाब लगता है, वो द्रव में डूबी सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर बल ज्ञात करना, ये सब हाइड्रोस्टैटिक में आता है। दूसरा है आपका द्रव शुद्ध गति की, जिसको हाइड्रोकाइनेमेटिक बोलते हैं। जब द्रव प्रवाहित हो रहा हो तथा उस पर लगने वाले बलों पर विचार नहीं किया जाता तब उसका अध्ययन द्रव शुद्ध गति की कहलाता है। हाइड्रोकाइनेमेटिक क्या है? जब हम केवल और केवल फ्लो की बात करें परंतु उस पर जितने भी बल लग रहे हैं उसको कंसीडर नहीं करें तो वो आपका हाइड्रोकाइनेमेटिक कहलाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आपका हाइड्रोडायनामिक की।
तो ये देखते हैं कि जो हाइड्रोडायनामिक है वो क्या चीज़ है। हाइड्रोडायनामिक में बेसिकली, काइनामेटिक में हम फ्लो की बात करते थे, लेकिन डायनामिक में हम फ्लो की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनके ऊपर जितने भी बल लग रहे हैं उनके इस बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो उनको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हाइड्रोडायनामिक्स। कई चीज़ें आपको मशीनरी में भी काम आती हैं। तो उदाहरण क्या हो सकता है, प्रवाह के दौरान बल तथा संवेग ज्ञात करना। भाई एक फ्लो कर रहा है तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं और उसका मोमेंटम कैसे ज्ञात किया जाता है, वो। प्रवाह दर, मास फ्लो रेट की गणना करना वायु गति की विभिन्न गणनाओं में। तो ये आपका फर्स्ट सिलेबस के अनुसार हमने देखा। तो हमने अभी एक टेक्निकल टर्म्स यूज इन हाइड्रोलिक्स, जिसमें आपने फ्लूइड के बारे में पढ़ा, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ा, हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, हाइड्रोडायनामिक क्या होता है, वो हमने पढ़ा। अब हम बेसिकली बात करते हैं आपकी इसके जो आपका जो नेक्स्ट सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में आपका देखते हैं क्या था सिलेबस में। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में बेसिकली आपने ये चीज़ें देखी, फ्लूइड के बारे में हमने देखा, फ्लूइड मैकेनिक्स को देखा, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनामिक्स, ये क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं आइडियल एंड रियल फ्लूइड, और उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स। तो ये कंप्लीट होते ही आपका 1.1 जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं कि आइडियल एंड रियल फ्लूइड क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं जो तरल के प्रकार हैं वो क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड यहाँ पे दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले है आइडियल फ्लूइड, जिसको बोलते हैं आदर्श तरल। आइडियल फ्लूइड का सीधा सा मतलब है, पहली बात तो ये एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो नॉन विस्कस, मतलब जिनकी शांता जीरो होती है और जिनको कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब ऐसे तरल जो असंपीडीय तथा अशान होते हैं उन्हें आदर्श तरल कहा जाता है। वास्तव में ऐसे तरल का होना संभव नहीं है, गणना की दृष्टि से इन तरल को मान लिया जाता है। तो आपसे पूछे भाई आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो आप सिंपल सा बोलिए कि जो पदार्थ या जो तरल असंपीडीय हैं और जो नॉन विस्कस है, अशान है, उनको आइडियल फ्लूइड कहा जाता है। दूसरा रियल फ्लूइड, तो नाम से ही है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड का मतलब जो वास्तव में एग्जिस्टेंस करते हैं, एग्जिस्ट रखते हैं अपना, और जिनमें विस्कोसिटी भी होती है, शांता भी होती है, और जिनमें कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, उनको हम रियल फ्लूइड कहते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में ये न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं है, लेकिन आप इसको देख लो। न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब है ऐसे तरल जो न्यूटन के शांता नियम, ये हम अभी पढ़ेंगे। न्यूटन का शांता नियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो तरल न्यूटन के शांता नियम की पालना करते हैं उन्हें न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है, और जो नहीं करते हैं उनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है। न्यूटोनियन फ्लूइड में जनरली वायु, जल, केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलीन ये सब होते हैं। और जो आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसमें आपका मानव खून, ब्लड होता है, पानी में निलंबित मिट्टी इत्यादि होते हैं। तो ये सब आपका इस कैटेगरी में आता है। तो ये हमने बात की न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के साथ साथ आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं और रियल फ्लूइड क्या होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं सिलेबस में इसके बाद सिलेबस में है आपका एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स। तो ये देखते हैं हम कि जो हाइड्रोलिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो हाइड्रोलिक्स है उसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। हाइड्रोलिक्स का जो एप्लीकेशन है वो इंजीनियरिंग में बहुत हद से ज़्यादा ही होता है। हम द्रव को यूज़ करते हुए अगर इसको इंजीनियरिंग में लेके आएँ तो उसको हम हाइड्रोलिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं उसको उससे दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो एप्लीकेशंस हैं, अगर हम बात करें एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में जो हाइड्रोलिक्स के ऊपर आधारित जितनी भी डिवाइसेज हैं, जैसे आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक में हम ऑयल को यूज़ करते हुए, मतलब द्रव को यूज़ करते हुए ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो एक ये भी इसका होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक के साथ आता है आपका हाइड्रोलिक क्रेन, आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, आपका रैम, प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस होती हैं, वो भी इस पर आधारित हैं। मतलब द्रव को यूज़ करते हुए आप उनको इंजीनियरिंग में लाते हो तो वो सारी एप्लीकेशंस आपकी हाइड्रोलिक्स की एप्लीकेशन होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई जो एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोलिक्स की वो क्या क्या हैं, तो आप इनके कुछ एग्जांपल दे सकते हो। हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक रैम है, हाइड्रोलिक क्रेन्स हैं। इसमें आप देखते हो हम हाइड्रोलिक में द्रव का इतना बढ़िया इंपॉर्टेंट है जो कि पास्कल्स लॉ से हम समझेंगे, आगे हम आएंगे तब पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ क्या होता है। तो पास्कल ने क्या कहा था कि अगर किसी भी बिंदु पर द्रव में अगर हम प्रेशर को अप्लाई करें तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक तरफ से अगर आप ब्रेक लगाते हो तो वो ब्रेक जो आपकी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एंड पॉइंट तक, जहाँ पे आपको ब्रेक एक्चुअल में चाहिए। तो ये मीडियम जो है वो द्रव हो जाता है। इसलिए इसका जो हाइड्रोलिक्स
नाम दिया गया, हाइड्रोलिक्स ब्रेक हो गई, हाइड्रोलिक क्रेन्स हो गई, तो ये सब चीज़ें हमने। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो आपका पहली यूनिट है उसमें फर्स्ट 1.1 वाला जो पार्ट था, जिसमें हमने टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन हाइड्रोलिक्स को देखा, फ्लूइड मैकेनिक्स को देखा, हाइड्रोलिक, हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक क्या होते हैं उनके बारे में देखा, आइडियल एंड रियल फ्लूइड क्या होते हैं उनके बारे में देखा, और एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक्स इन सब के बारे में देखा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद का स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।